लेकिन यहाँ श्री राघव जी अपना चित्र बना रहे हैं। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे अधर हैं, जैसे हैं बिल्कुल वैसे बना रहे हैं, ऐसी थोड़ी है, और बड़ी लगन के साथ अपने सर्वांगीण रूप को निर्माण कर रहे हैं, जो अभी प्रकट हुआ ही नहीं है, द्वापर में होगा। उस रूप को त्रेता में प्रकट कर रहे हैं राघव जी। किस लिए? सीता जी को दर्शन कराना है। और नित्य शाम तक निर्माण करते और फिर घास फूस से ढक करके राम जी चले जाते। सीता जी प्रश्न करके खुद ही भूल गई कि उन्होंने दर्शन की अभिलाषा की है, और वो ये सोचने लगी कि राम जी दोपहर में गायब होते हैं, रात्रि में आते हैं, जाते कहां हैं, और ये पूरा दिन करते क्या है। एक दिन सीता जी के मन में आया कि मैं चुप के देखूंगी ये कहां जाते हैं। पीछे पीछे जाकर के देखा तो विशेष गुफा में जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं, फिर आते हैं। तो जैसे एक दिन राम जी सुबह स्नान ध्यान और अपने संध्या वंदन के लिए नदी तट पर गए, तो सीता जी पहुंच गई उस गुफा में। और देखूं तो सही क्या है। भीतर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखा, एक तरफ घास फूस रखी थी। सीता जी सब जगह खोज खोज के देखी तो घास जैसे ही हटाई, आहा, श्री गोपीनाथ जी ऐसे विराज रहे थे। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर। राम जी तो सदैव ऐसे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ से आशीष। यही मुद्रा रहती है राम जी की। लेकिन आज वही राघव जी जिनको सदा ऐसे देखा है, आज वही राम जी मानो ऐसे दोनों भुजा करके और वंशी धारण करके, और बिल्कुल कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ा है, पाम भी ऐसे, रूप देख करके सीता जी तो मोहित हो गए। बार बार मन में इच्छा होने लगी कि आलिंगन कर लूं मैं इनका, इतने सुंदर। मन में ऐसी भावना आने लगी कि ये यहां पर घास फूस में ढके बैठे हैं, इन्होंने पता नहीं भोजन भी किया होगा कि नहीं, इन्होंने जल भी पान किया होगा कि नहीं। सीता जी तुरंत दौड़ करके गई, पत्तों के दोना बनाए और उन दोनों में कुछ फल अमनिया करके, एक पात्र में जल लेकर के, कुछ पुष्पों के हार बना करके और सुंदर सब सामग्री लेकर के आई। आकर के श्री गोपीनाथ जी को तिलक किया, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार कर दिया, गले में माला पहना दी, सर्वांगीण अंग में चंदन अर्पित करने के बाद में भोग पधरा दिया, और भोग पधराने के बाद में आरती कर दी। इतने में समय हो गया राम जी के आने का। राम जी जैसे ही आए, आकर के देखा कि यहाँ तो सीता जी नाच रही हैं मगन होकर के गोपीनाथ जी के आगे। राम जी बोले, देवी ये आपने क्या कर दिया? अरे ये देखो कितने सुंदर हैं, हमें तो आपने सारे तीर्थों में सब स्थान देवताओं के दर्शन कराए, इन देवता का दर्शन क्यों नहीं कराया हमको? ये बेचारे घास फूस में ठके रखे थे, हमने इनका भोग लगा दिया, माला पहना दी, चंदन पधरा दिया। राम जी बोले, देवी ये कोई स्थान देवता नहीं थे, तो आपने हमसे जिज्ञासा की थी कि द्वापर के रूप का दर्शन कराओ, तो मैं अपने हाथ से ही अपना रूप बना रहा था, ये मेरे द्वापर का स्वरूप है। लेकिन देवी तुमने इनका तिलक क्यों कर दिया, इनको माला क्यों पहना दी, इनको? बोले क्यों? अभी ये पूरे बने नहीं है, अभी मुझे और निर्माण करना है, अभी ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुए, अभी थोड़ी बहुत। तो सीता जी बोली ये इतने सुंदर हमारे प्राण हरण कर रहे हैं, इससे भी अधिक आपको इनको बनाना है तो इनको अधूरा ही रहने दो, फिर तो हम इससे अधिक जो विशेष रूप है वो तो द्वापर में ही देखूंगी मैं, क्योंकि इनको देख करके जब मेरा मन इतना आनंदित हो रहा है तो फिर पूर्ण रूप कैसा होगा। वही श्री राघव जी के द्वारा निर्मित शिला पर जो ठाकुर जी का स्वरूप है, वही बाला स्वर में श्री गोपीनाथ जी के रूप में विराजमान है, जिन्हें क्षीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं। पर वो क्षीर चोरा कब बने? जब माधवेंद्रपुरी दास व्रजमंडल से आ रहे हैं जगन्नाथपुरी चंदन लेने के लिए।